नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सांसद रामशु शर्मा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरी घोषणा करने की परंपरा केवल कांग्रेस में। प्रदेश सरकार घर द्वार पर सुविधाएं करवा रही है उपलब्ध, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बल टिकर के उद्घाटन अवसर पर बोले स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर। प्रधानमंत्री के मंडी दौरे से लोगों में निराशा लगी हाथ, ढेरों उम्मीदें लगाए बैठी थी जनता। हवाई, टूरिज्म और खेती के क्षेत्र में नहीं हुई कोई घोषणा। और मनाली में करवा चौथ पर लगी मंदिर में सुहागिनों की भीड़, सज धज कर मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई महिलाएं आई नजर। कोरी घोषणा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। ये बात सांसद रामशु शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ये कोरी घोषणा करने की परंपरा केवल कांग्रेस में है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद रामशु शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना मांगे ही सब कुछ दिया है। प्रधानमंत्री ने मंडी और पूरे हिमाचल को बिना मांगे 2 सालों में दिया है कि अब मांगने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरी घोषणा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये कोरी घोषणा करने की परंपरा केवल कांग्रेस में है। जो कांग्रेस के नेताओं ने, जो पार्टी ने घोषणाएं, शिलान्यासों का जो परंपरा बनाई थी, अगर उनके सारे हिमाचल प्रदेश में कितने इनके प्रधानमंत्री ने घोषणा की, कितने शिलान्यास किए वीरभद्र जी ने, अन्य मुख्यमंत्रियों ने, और उनको एक बार लिखा जाए तो कई पन्ने भर जाएंगे। ये घोषणाएं करते थे, चुनाव जीत लेते थे, कई चुनाव घोषणा पर जीते इन्होंने। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने सांसदों को भी कहा है, हम लोगों को भी कहा है कि घोषणा कभी न करना, काम करके दिखाना। वो पहले जिस कार्य को करना होगा उसके धन की व्यवस्था करेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। वो घोषणा कभी नहीं करते हैं, पहले पैसे की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने परंपरा बिल्कुल तोड़ दी है। वो मंडी पार्लियामेंट में आए थे, 4 जनसभाएं होनी हमारी। मंडी पार्लियामेंट के जो मैंने काम रखे थे, तमाम काम उनमें से 80-85 बेड काम उन्होंने कर दिए हैं। वहीं सांसद ने कहा कि प्रदेश में विकास योजनाओं को लाने के लिए नेताओं की एड़ियां घिस जाती है, लेकिन अब प्रदेश ही नहीं पूरे देश में विकास की बहार है। उन्होंने कहा कि बिना मांगे ही प्रधानमंत्री ने प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी है। वो काम कुछ महीनों के बाद दिखने लगेंगे। वो मंडी आए तो सारे कामों को पूरा करके आए। हमारे टनलों के काम थे, हमारे सड़कों के काम थे, तमाम कार्यों को कर कर आए हैं, तब वो मंडी आए। और उन्हें संदेश दिया पूरे देश में कि ये जो कांग्रेस करती रही धोखाबाजी जनता से, वो ना मैं करूंगा ना करने दूंगा। वो दृश्य अब देखने मिले, करोड़ों अरबों की राशि वो क्या करने वाला। एम्स जैसा संस्थान हमें दे दिया, आईएम्स दे दिया, 4 लेन दे दिए, सुरंगें दे दी, प्रोजेक्ट दे दिए, अरबों रुपए की राशि जारी कर दी। वो समय आता था जब कहीं दिल्ली से कांग्रेस का प्रधानमंत्री आते थे, कई साल आने को लगते थे उनको, और फिर घोषणा करके जाते थे, कई साल वो वैसे बीत जाते थे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी 2.25 वर्ष पूर्व इसी ग्राउंड में वोट चुनावों के टाइम आए थे, और आए तो कई काम कर कर मंडी आए। तो इसलिए ये कहना, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जनता को जो आदत कांग्रेस ने डाली है, वो आदत बदलने का समय आ गया है। आज पूरा देश बदलने के लिए तैयार बैठा है, बदल रहा है। मुझे विश्वास है कि जनता इस धोखे में नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मंडी आए तो सब कुछ देकर आए हैं। उन्होंने मांगने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था कि हम उनसे कुछ मांगे थे, वो देकर मंडी आए। इस दौरान उनके साथ भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। वहीं सांसद रामशु शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा स्वच्छता को लेकर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा
कि मुख्यमंत्री को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता, क्योंकि इस अभियान का श्रेय मंडी की पूरी जनता को जाता है, जिसके वे भी निवासी हैं। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री ने यहां के प्रशासन व जिलाधीश का स्वच्छता व मेरी लाडली कार्यक्रम को लेकर आभार नहीं जताया था। सांसद ने कहा कि उन्होंने ही जिलाधीश व जनता को इस सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं करता, क्योंकि इस सफाई अभियान का श्रेय मंडी की पूरी जनता को जाता है, जिसका मैं भी निवासी हूँ। माननीय वीरभद्र जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और वो जो टिप्पणी उन्होंने की है मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये मंडी को जो श्रेय मिला है ये मंडी की जनता को मिला है, मंडी जिले के प्रशासन को मिला है। उन्होंने मिलकर ये काम किया है तब उनको श्रेय मिला है। और माननीय वीरभद्र जी, उस जनता के बीच मैं भी एक प्राणी हूं, मैं कोई पाकिस्तान से नहीं आया हूं, मंडी का रहने वाला हूं। इसलिए ये शब्द बहुत हल्का शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। मेरा मंडी जिला स्वच्छता में पहले नंबर पर आया, मेरा मंडी जिला बेटी अनमोल में भारत के प्रमुख जिलों में आया है। और मंडी के प्रशासन को, मंडी की जनता का धन्यवाद और उनका अभिनंदन करने का काम। माननीय वीरभद्र जी, आपने एक शब्द नहीं बोला है इसके बारे में, वो काम भी मुझे ही करना पड़ा था। धन्यवाद जनता का भी और प्रशासन का भी और जिला देश का अभिनंदन भी मैंने किया था, आपने नहीं किया था। बता दें कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री की ओर से मंडी जिला में स्वच्छता अभियान का श्रेय स्थानीय सांसद रामस्वरूप शर्मा को देना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सांसद की इस कार्य में कोई भूमिका नहीं है, उन्होंने एक पता तक नहीं उठाया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलटिक्कर के उद्घाटन अवसर पर कही। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलटिक्कर का उद्घाटन तथा लगभग 1 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली बलटिक्कर सड़क के दूसरे चरण का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर बलटिक्कर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सड़क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि बलटिक्कर में स्वास्थ्य केंद्र खुलने से टिक्कर, कथोग, रोपा, बथेरी तथा सियून पंचायतों के लगभग 10,000 लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में जहां नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने जा रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत 3.5 वर्षों के दौरान मंडी जिला में 18 प्राथमिक तथा 5 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए और 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सिविल अस्पताल का दर्जा प्रदान किया गया है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि लोगों को घर द्वार के समीप सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पद्धर में उपमंडलाधिकारी, तहसील, उप तहसील अधीक्षक कार्यालय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा घर द्वार के समीप प्रदान करने के लिए राजकीय महाविद्यालय पद्धर स्थित नारला खोला गया है। इसके अलावा पद्धर में ITI खोली गई है। उन्होंने कहा कि पद्धर स्थित अधिकतर कार्यालयों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए पद्धर में लगभग 17 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बावन देव, द्रंग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया, स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान प्रेम सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। सचदेवा कॉलेज पटल मंडी कोचिंग सेंटर में आर्मी GD क्लर्क्स, IDBP, SSC, पटवारी, JE सिविल, HP, SSB हमीरपुर ड्रॉपर बैचेस स्टार्ट्स। JE मेन एंड एडवांस नीट आल्सो स्टार्ट।
बैच स्टार्ट्स फॉर SBI, IBPS क्लर्क। कोचिंग सहित 9 to +2 मैथ्स एंड साइंस की ट्यूशन क्लासेस सुविधा भी प्रदान की जाती है। संस्थान से कोचिंग लेकर विभिन्न प्रतिभागी आज अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज पडल मंडी। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पड्डल मैदान में प्रदेश की 3 जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मोदी में पड्डल में भाजपा की रैली में शिरकत की। प्रधानमंत्री की इस रैली में समस्त प्रदेशवासियों को ढेर सारी उम्मीदें थी, लेकिन यहां पर न तो भाजपा आने वाले 2017 के विधानसभा का ही शंखनाद कर सकी और न ही मोदी मंडी और प्रदेशवासियों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर पाए। रैली के लिए और अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग यहां पर सोमवार से ही आना शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री की इस रैली से समस्त प्रदेशवासियों को ढेर सारी उम्मीदें थी, लेकिन यहां पर न तो भाजपा आने वाले 2017 के विधानसभा का ही शंखनाद कर सकी और न ही मोदी मंडी और प्रदेशवासियों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर पाए। प्रधानमंत्री ने हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली से लेह तक के रेल के प्रोजेक्ट कार्य को आगे बढ़ाने का अभी कार्य ही शुरू किया गया है। उन्होंने अपने संबोधन में यहाँ के किसानों और बागवानों का जिक्र भी किया, लेकिन इनके लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की, जिस कारण प्रदेश के किसानों के हाथ बस मायूसी ही लगी। मोदी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का हवाला देते हुए इस क्षेत्र में कोई सौगात भी प्रदेश को नहीं दी। भानुपल्ली बिलासपुर बेरी की नई रेल लाइन करीब 10 साल पहले इसकी कल्पना हुई। उसके बाद 3000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, चुनाव गया, बात भूल गए, छोड़ दिया। भाइयों बहनों, उस प्रोजेक्ट को हमने फिर से निकाला है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए काम शुरू करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। भाइयों बहनों, हिमाचल में ऊर्जा के क्षेत्र में तो प्रगति करनी है, टूरिज्म के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं पड़ी हुई। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। प्रधानमंत्री जो आए थे यहाँ मंडी पड्डल में, तो काफ़ी उम्मीदें थी कुछ दे हिमाचल के लिए कुछ, और वैसा कुछ नहीं दिया। भाषण दिया और चले गए। कुछ तो मिलना चाहिए था, ऐसा कोई कुछ योजना, कोई मजदूर वर्ग के लिए कुछ होना चाहिए था, पर वैसा कुछ घोषणा नहीं किया, कुछ भी दिया नहीं।
और वो आने की तो बड़ी खुशी थी, पर वो खुशी बरकरार नहीं रहा। उस खुशी को बरकरार रखना चाहिए, कुछ न कुछ देना चाहिए था हिमाचल प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री जी कुछ बड़ी लॉसमेंट करके जाएंगे, जैसे कि कोई रेलवे का या कोई प्रोजेक्ट कुछ देकर जाएंगे, तो ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं दिया। अपनी पुरानी घोषणाएं बताई कि जो भी मतलब हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे उनको पूर्ण किया, और फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन दी। बाकी जो है वो पहले हिमाचल के लिए 21,000 करोड़ रुपये आता था, अभी मैंने 72,000 करोड़ कर दिया। और जो थी पुरानी लॉसमेंट जितने जियो गिनाते रहे, मतलब सब कुछ, बाकी और कुछ भी नहीं करा खास। तो उम्मीद थी कि रेलवे के बारे में कुछ ना कुछ बता कर जाएंगे, तो रेलवे का इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो लोगों की अंदरूनी भावना थी रेलवे के खातर कुछ ज़्यादा, रेलवे का लेकिन वो कुछ भी नहीं बता सके। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने मंडी दौरे के दौरान लोगों को पूरी तरह निराश किया है। प्रदेश के लोगों को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर राज्य के पहले दौरे से बहुत उम्मीदें थी। पिछले कल प्रधानमंत्री महोदय का मंडी आगमन पर उनका बहुत स्वागत हुआ, और जितने जनता की आशा की थी उतनी जनता वहाँ पहुँची हुई थी। कुछ ऐसी आशाएं थी कि प्रधानमंत्री महोदय कोई नई घोषणाएं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो पहले दिया हुआ था अपने कार्यकाल में, रेलवे और नेशनल हाईवे, उसके बारे में ज़्यादा बताया, और आगे भविष्य में मंडी शहर और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए नई सौगात देने का वादा भी किया। ऐसी सभाएं और ऐसे कुछ अतिथि अगर हमारे हिमाचल में दौरा करते रहें तो उनसे बहुत सी आशाएं रखी जा सकती है, क्योंकि पिछले कल के इस रैली में देखने में आया कि जनता में प्रधानमंत्री महोदय को सुनने का बहुत उत्साह था, और जिस तरह उम्मीदें क्या थी, जिस तरह उन्होंने अपने भाषण के दौरान जनता को अवगत कराया, उससे ये उम्मीदें थी कि वो आने वाले समय में भी हिमाचल का और मंडी शहर का पूरा सहयोग। गौर है कि देश के प्रधानमंत्री के इस पहले दौरे से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन ये दौरा प्रदेश के लोगों को बस मायूसी ही दे गया। यहाँ पर कोई भी बड़ी घोषणा या योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई जिक्र नहीं किया। यह रैली बस 2014 में लोकसभा के चुनावों का धन्यवाद मात्र रही। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के 192वें कनाल भूमि के मामले को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी इसको चार्जशीट में लेकर जाने की बात कर रही है, तो वहीं दो भाई बहन खनन मामले में लगातार सुक्खू पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नादौन के तहसीलदार अनिल मनकोटिया से जब इस संबंध में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके सगे संबंधियों की जमीन पर अब कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है और न ही किसी को खनन के लिए संरक्षण देने की शिकायत आई है। इसी कड़ी में अब अनिल मनकोटिया के आए बयान से जरूर सुक्खू को राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब इसको लेकर ये कहती नजर आ रही है कि एक साजिश थी जिसका पर्दाफाश हो चुका है। हमारे सुखविंदर सुक्खू जी हैं, इनका जो विवाद मीडिया में, जैसे कि हमें आपके माध्यम से पता चला है कि मीडिया में इस तरह का 800 कनाल इनकी जमीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया गया कि 800 कनाल जगह इनकी टीका क्लूर में है। तो जो हमने अपने पटवारी से भी इसमें छानबीन करवाई और पर्चे मंगवाए, तो मेरे पास पर्चा है जो खाता संख्या 2, खतौनी संख्या 6 और खसरा नंबर 1, जिसमें कि सुखविंदर सुक्खू जी के नाम 1/4 भाग है इस खाते में, और वो 192 कनाल 10 मरले जगह है जो इनके नाम है। इसके अलावा इस खाता में जो विवादित खाता बार बार मीडिया में बताया जा रहा है कि 800 कनाल जगह है, उसमें इनकी 192 कनाल 10 मरले है। इसके अलावा इस खाता में इनकी कोई भी जमीन नहीं है। 2012 में जो अपना शपथ जिला कांग्रेस सचिव निशा कटोच का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया था, आज राजस्व विभाग ने इसको लेकर पुष्टि कर दी है और सुक्खू को एक तरह से क्लीन चिट दे दिया है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2012 में जो अपना शपथ पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया था कि उनके नाम 192 कनाल भूमि है, अंततः वही निकल कर आया है। जो भाजपा नेताओं ने जो झूठे वो पर्चे दिखाए थे कि जमीन के, कि उनके नाम जो है वो 700 कनाल भूमि है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद बुधवार को सांसद रामशु शर्मा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मैदान की सफाई की। इस मौके पर सभी ने मैदान में पड़ी गंदगी को इकट्ठा किया और नगर परिषद की गाड़ी में कूड़े को डाला गया। बुधवार को सांसद रामशु शर्मा ने पटल मैदान की सफाई की। सांसद की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सफाई अभियान में भाग लिया। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद लगे गंदगी के ढेरों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किया। इस मौके पर सांसद रामशु शर्मा ने कहा कि मंडी जिला को स्वच्छता को लेकर नंबर 1 का दर्जा मिला है, जिसे हमें बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोग अपने घर की सफाई रखते हैं, उसी प्रकार प्रदेशवासियों को अपने प्रदेश की सफाई रखने में आगे आना चाहिए, ताकि जिला के साथ साथ प्रदेश को भी स्वच्छता की श्रेणी में पहला दर्जा मिले। हमारे मंडी जिला को, इस छोटी काशी मंडी को स्वच्छता अभियान में प्रथम स्थान मिला है, जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंच से की है। और कल रैली थी, जो इस रैली के संबंधित जो कूड़ा कचरा था उसका दायित्व उठाने का हमारा ही बनता था। तो आज सुबह हम सभी कार्यकर्ता मिलकर इस पंडाल को सफाई करने में लगे हैं और मंडी स्वच्छ रहे, हरी भरी रहे, हमारा भी दायित्व है, प्रशासन का भी दायित्व है। और माननीय प्रधानमंत्री निर्देश देके गए थे कि रैली के बाद ये कचरा दिखना नहीं चाहिए, कि हम इस काम को जिस तरह दैनिक रूप से हम क्रियाएं करते हैं, हम भोजन करते हैं, हम नहाते धोते हैं, हम स्वच्छता को उसी रूप में लें कि जहाँ भी रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसको स्वच्छ बनाने का दायित्व हमारा ही होगा। कोई सरकार नहीं करेगी, कोई पुलिस नहीं करेगी, कोई सफाई वाला नहीं करेगा। तो प्रण लेके चलें कि इस स्वच्छता अभियान में जो अपने महात्मा गांधी जी ने जो एक आह्वान किया था, जिस आह्वान को धरातल पर दिखने लगा, उस आह्वान की पूर्ति की है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और हम चाहेंगे कि हम इस स्वच्छता अभियान में अपने पूर्वजों को बताए हुए आह्वान को पूरा करने के लिए लगे रहें। गौर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक पटल मैदान में आयोजित रैली के दौरान कार्यकर्ताओं को मैदान को साफ रखने के आदेश दिए थे। साथ ही उन्होंने जनता से भी सफाई रखने का आह्वान किया था। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। अपनी फोटो भेजने
भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।